आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। हम इस वक्त उन्नाव के कस्बा सफीपुर में हैं। यहाँ से चेयरमैन के प्रत्याशी हमारे साथ हैदर रजा साहब मौजूद हैं। हम आइए आज करते हैं उनसे अपनी खास मुलाकात। हैदर साहब, आपका हमारा चैनल स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैदर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सफीपुर का इतिहास क्या है? सफीपुर का इतिहास ये है कि जैसे हम लोग ने अपनी जानकारी में जो बुजुर्गों से सुना है, 700 साल पुराना इतिहास है सफीपुर का। जो हम लोग सुनते थे कि कानपुर नहीं बसा था, मतलब सफीपुर बसा था। कस्बा बहुत पुराना है और ये पहले साईंपुर के नाम से जाना जाता था। बाद में यहाँ सूफी बहुत ज़्यादा रहे तो इसका नाम भी सफीपुर पड़ गया। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1000 साल पुराना है। और यहाँ सूफी बहुत हैं, दरगाहें बहुत हैं और श्रद्धालु बहुत आते हैं यहाँ। हर उसका अलग अलग अपना मानना होता है, क्योंकि सबका जैसे मखदूम शाह हैं यहाँ पे सफ़ी, और बहुत सी दरगाहें हैं जो लोग यहाँ पे अपने लोगों को श्रद्धालु आना जाना रहता है। अभी जब हम आ रहे थे तो देखा कि आपकी कोठी के बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे जो शायद ज़रूरतमंद थे, और मुझे लगा कि शायद आपके यहाँ उनसे कुछ इमदाद मिलती हो। तो वो किस तरह के लोग थे और किस तरह की इमदाद आपसे मिलती हो? नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ आप देखिएगा कि हम लोगों के यहाँ सामाजिक काम के लिए हमेशा मेरा परिवार आगे रहा है और अब से नहीं रहा है, फादर के टाइम से रहा है। क्योंकि परिवार में हमारे चाचा हैं, भाई हैं, फादर थे हमारे जैसे, तो सभी लोग करते थे। हमारे पूर्वजों ने गांव भी बसाए हैं सफीपुर में, पूरे गांव हैं। तो समाज सेवा हम लोग करते रहते हैं और काफ़ी टाइम हो गया। अब जो लोग आते हैं समस्याएं लेके मेरे पास, उनका मैं निदान करता हूँ, निदान कर देता हूँ। क्योंकि जैसी भी समस्या हो फौरी को, चाहे मेडिकल से हो या लोगों की पुलिस को लेकर बहुत रहती है। तो अभी आपने बताया कि एक संस्था भी आप चलाते हैं, उस संस्था का क्या काम है? तो संस्था के थ्रू हम जैसे मेडिकल के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं और प्लस उसके साथ साथ एजेंसी भी करते रहते हैं। बिहारों में जैसे लोगों को चीज़ों का हर साल करते रहते हैं, कम्बल देना और भी चीज़ होती हैं तो करते रहते हैं प्रॉपर इन सब चीज़ों को। आप जो ये जन सेवा कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स का कितना हाथ है? देखिए, हर समाज सेवी के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो रहती है, क्योंकि समाज सेवा है तो पॉलिटिक्स से जुड़ी रहती है। क्योंकि आप घराना भी मेरा पॉलिटिकली रहा है, मगर समाज सेवा प्रथम रही है और विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। समाज सेवा में रहे तो ये है कि समाज सेवा करते रहे लोगों के लिए। देखिए, समाज सेवा तो एक बहुत अच्छा काम है, तो लेकिन इस काम को करने में इस पॉलिटिक्स आपके कुछ आड़े तो नहीं आती है? नहीं, इससे तो आप ये देखिए कि समाज सेवा में एक चीज़ होती है कि अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका है तो मदद भी बहुत मिलती है। क्योंकि जो काम करना होते हैं ज़्यादातर प्रशासनिक काम भी आते हैं इसमें, और मेडिकल के रिलेटेड भी काम आते हैं, तो उसकी मदद मिलती है। देखा यह गया कि आज के दौर में पॉलिटिक्स जो है वो पक्षपात ज़्यादा करने लगी है, तो हो सकता है कि समाज सेवा करने में कुछ फर्क होगा। नहीं, हम तो इस विचारधारा ने ही, ना मेरा परिवार रहा है कभी इस विचारधारा का। पक्षपात नहीं, हमारे पास हर तरीके का आदमी आता है। मैं कभी किसी से कुछ नहीं पूछता हूँ कि क्या है, किस उससे है, किस उससे मदद से क्या है। मैं सीधे आदमी को बुला के काम पूछता हूँ, काम कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या इसी तरीके से आपके भी विचार काम चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चेयरमैनी के लिए आपकी क्या तैयारी है? चेयरमैनी के लिए ये है कि नगर में जनसेवा मैं करता ही चला रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ वैसा लग नहीं रहा है। क्योंकि जनसेवा मैं कर ही रहा हूँ और यही चीज़ें आदमी को पॉलिटिकल उसमें ले जाती हैं। तो जनसेवा के थ्रू नगर के लोगों के विचार तो हमारे पास शुरू ही से हैं, क्योंकि हम काम ही आज के टाइम से कर रहे हैं, चले आने करते। तो चुनाव भी इसी बीच चल रहा है तो उसको भी कर रहे हैं साथ साथ।
चेयरमैनी जीत जाने के बाद आपकी समाज सेवा में कुछ फर्क तो नहीं आएगा? नहीं यार, समाज सेवा में कोई फर्क नहीं और बेहतर चीजें हो जाएंगी लोगों के बीच। मैं भी मानता हूँ कि बेहतर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक आपके पास एक पावर हो जाएगा, एक सिंबल हो जाएगा, जी एक अथॉरिटी आपको मिल जाएगी, सारे कामों को करवा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब कोई भी चीज़ होती है, अभी तो मैं फर्दर अपने सोशल से चीज़ें कर रहा हूँ, मगर जब कोई पावर आ जाती है या जिस सीट पर मैं बैठ जाता हूँ और उसके अधिकार मुझे पता होते हैं, तो लोगों की मैं ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। अभी तो चीज़ों को मैं जहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ तक कर लेता हूँ। और पॉलिटिकल भी मुझे समझना है, घर में लोग हैं पॉलिटिकल, तो उससे मदद मिलती रहती है। समाज सेवा में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, उनको तो मैं नहीं जानना चाहूँगा। क्या कुछ ऐसे काम हैं जो जाहिरी तौर पर दिखाई दे और जिसको देखकर जनता कहे हाँ ये मेरा काम करवाया, मैं इसको वोट दूंगा, ऐसा कोई काम? नहीं, जैसे आप अब ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं चुनाव ही को लेकर नगर में, इस मुझसे बेहतर जनता आपको बताएगी मेरे बारे में। जनता का तो रुझान रहते हैं, उसके बाद हमको आपका भी रुझान जानना जरूरी है। नहीं, आप अगर वोट मांग रहे हैं तो जनता से क्या क्या वोट मांगेंगे कि हमको वोट दो, हम जीतें? नहीं, जनता से भाई ये कह के मांगेंगे, जनता जो यहाँ पे चीज़ें हैं, विकास जो चीज़ों में नहीं हुआ, नगर में जो विकास होना चाहिए, नगर की जो चीज़ें हैं भाई, नगर में जैसे नाली है, पानी है, जल भराव है, सड़कें हैं, स्वच्छ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए लोगों को, इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच रहेंगे। अच्छा, कोई खास प्रोजेक्ट आपने कोई रूपरेखा तैयार कर रखी है कि आप चेयरमैन बनने के बाद हम वो काम करेंगे जो अभी तक हम नहीं कर सके, जो नगर में नहीं हो सके? देखा जाए तो नगर में पिछले 30-40 साल से मैं अपने नगर को देख रहा हूँ, आए लोग जा रहे हैं, मगर नगर वहीं पे है, तुम देखेंगे तो मेरे दिमाग में प्लान तो बहुत चल रहे हैं और चीज़ें हैं। अब जब आप पास पावर आती है, हम उस जगह पर होते हैं, तो उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे कि स्ट्रीट को लेके, लाइट को लेके, जल भराव को लेके बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। जैसे हमारे यहाँ मेन बस अड्डा है या तहसील मेरी है, जगहों पे उतना देखा जाए सुंदरीकरण काम नहीं हुए, वैसे ही पड़ते हैं। जैसा तहसील या बस अड्डे का जो नवीनीकरण नहीं हो सकता, उसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, ना इन्होंने कभी कराया। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था वही बात सामने आ रही है कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत आड़े आ जाती है, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नहीं, जरूर, मगर जब पॉलिटिक्स में अच्छे लोग जुड़ेंगे तो चीज़ें भी बदलेंगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश को आप ले लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि पॉलिटिकल सरकारें बदली तो चीज़ें बदलना चालू हुई, लोगों को मदद मिलना चालू हुई, गरीबों को मकान मिलना चालू हुए। जैसे सम्मान निधि मिल रही है और मकान मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना के जो मकान है हमारे यहाँ, हमारी कम से कम 3-3.5 हज़ार मकान मिलेंगे। तो चीज़ों को जो गरीबों तक पहुँचना चाहिए, जो हकदार रहेंगे उनको मिलना है, पात्र पहले देखिए उनको सब चीज़ें मिल रही तो लोगों ही को मिलना भी चाहिए। हाँ, पात्र को ही मिलना चाहिए और यही चीज़ें हम आगे बढ़ाएंगे। इन चीज़ों को लेके हम जो चीज़ें सरकार प्रोवाइड कर रही, उन्हीं चीज़ों को मैं लोगों को पात्र होंगे तक पहुँचाऊँ। ये जो आपका एरिया है जहाँ पर आपका ये मकान है, कुछ इसका इतिहास बताएंगे? ये मेरा फैमिली का है और सभी इसके बेनिफिशियरी हैं। इस कोठी के क्या पूरी इसकी संपत्ति है, सभी परिवार का मेरा। और ये कम से कम जो आप इमामबाड़ा देख रहे हैं, ये 250 साल पुराना है। इसको अभी थोड़ा सा हम लोग ठीक कराते रहते हैं, बीच में अभी काम भी साल पुराना है। और अब यही सब चीज़ें अपने खेत हैं, बागान हैं, उनको सब देखते रहते हैं। ये आपके बंगले के पीछे झील भी है, उसका क्या राज है? ये तालाब था, अब दरअसल ऐसा हुआ कि ये तालाब का भी सुंदरीकरण हमने कराने के लिए किया था। अब इसका सारा पानी निकलवा दिया था और ये बारिश हुई तो ये पानी भर गया, तो इसके किनारे किनारे एक नाला बनने जा रहा है, इससे बस्ती बढ़ गई। पहले बस्ती इतनी नहीं थी ना, तो अब ये बस्ती बढ़ गई। तो इस बस्ती के लिए जो पानी है सब इसी मारा, तो इसका कोई निकास ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा है। आने वाले टाइम में इसका पैसा सेंशन है। अगर इसको नवीनीकरण करा दिया जाए तो बहुत अच्छा सा नहीं है सरकार के थ्रू ये चीजें कराई गई है, प्लान में हो गई है। हाँ बिल्कुल है, चल रहा, काम चल रहा है। एक तो अभी चल ही रहा होगा, जो आप आए हैं वाटर मंदिर का, वहाँ काम चल रहा है, नाला बनना चालू हो गया, इसका भी चालू हो जाएगा। तो ऐसे देखे जाए
पार्ट डाला है उसके लिए कराया गया। और चीज़ें जैसे पार्क थी ये हमारे सामाजिक काम मंत्री जी भी अपने काम करते थे और कर रहे हैं भी। बहुत सी सड़कें हमने टाउन को दी हैं मंत्री जी ने कम से कम यहाँ अच्छी खासी सड़कें दी हैं जो टाउन। अच्छा, आपके सफीपुर में यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल या लाइब्रेरी है जिससे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो सके, तालीम हासिल कर सके? ये सबसे बड़ी वो है। आपको क्या लगता है होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के लोगों ने इस चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, पॉलिटिकल लोगों ने नहीं सोचा कभी कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप जो कि समाज सेवा है, सेवक हैं, आप सोच सकते हैं वक्त तो और आप कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल मैंने तो इस मुद्दे को उठाया भी था डिग्री कॉलेज के लिए। मंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखवाई थी, काम भी हुआ था, थोड़ा कॉलेज का निरीक्षण भी एसडीएम ने किया था। जमीन को लेकर थोड़ा वो है कि जमीन नहीं मिल पा रही, वरना डिग्री कॉलेज क्योंकि सभी नहीं बहुत पुराना कस्बा है, हमारा ये था बड़ी तहसील थी, मगर नहीं हुआ वो सब चीज़ें। और हॉस्पिटल को लेके भी हमने काम किया है, हॉस्पिटल में भी अभी बहुत सी चीज़ें सही कराई हैं, सुचारू रूप से चल भी रहा हॉस्पिटल। चीज़ों को देखने वाली बात है, आपकी अगर इच्छा शक्ति है लोगों के प्रति, मतलब जो यहाँ पे जनता है इनके बीच आप रह रहे हो काम करने के लिए, जब आप इनके लिए सोचिएगा तभी चीज़ें कर पाइएगा, वरना तो आप अगर अपने लिए सोचिएगा तो कोई चीज़ नहीं करिएगा। फिर आप जैसे हम यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, आप बैठे तो ऐसे बैठे बैठे पूरा वक्त काट देंगे, 5 साल भी काट देंगे। हासिल करने के लिए निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ती है। नहीं, मेहनत के साथ साथ आपको ग्राउंड पे भी करना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा और लोगों की समस्याएं सुनना पड़ेगी, तब आप सामाजिक काम कर पाइएगा। तो उस सब चीज़ों का हम फिलहाल बहुत टाइम से जुड़े हैं, बहुत टाइम से लोगों का काम कर रहे हैं समाज के लिए। बाकी चीज़ें समाज में आप खुद दौड़िएगा, कदम देखिएगा। आखिर में एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक खास चीज़ जो आपके माइंड में हो कि हम चेयरमैन बनने के बाद कोई चीज़ करना चाहेंगे अपने बचने के लिए, क्या हो? जैसे कि मेरे दिमाग में एक चीज़ ये चल रही है कि मैं एक पहले तो बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बनवाऊंगा, प्ले ग्राउंड रहेगा। और दूसरी चीज़ एक अगर मुझे मौका दिया जाता है तो नगर में नगर पंचायत का स्कूल के लिए काम करूँगा। ये थे हमारे साथ हैदर रजा साहब, जो कि एक संस्था भी चलाते हैं और सभ्य समाज से हैं और बरसों से एक संस्था चलाकर समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समाधान करते हैं और चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं इस वक्त। और उम्मीदें उनको बहुत हैं कि जनता हमारा साथ देगी, आपको चेयरमैन बनाएगी और चेयरमैन बनाने के बाद उन्होंने अपनी ख्वाहिशात भी बताई कि मैं ये काम करूँगा। देखने वाली बात ये है कि अब जनता इनको चुनकर चेयरमैन बनाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव शर्मा के साथ मैं मुमताज अहमद, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।